हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब तक हमने पढ़ा कि अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और दो एटम के बीच में अगर कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो फिर वो क्या फॉर्म कर लेते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे दो हाइड्रोजन एटम ने कंबाइन किया तो क्या बना लिया? H2। ऑक्सीजन एटम ने कंबाइन किया तो O2 फॉर्म कर लिया। ये मॉलिक्यूल्स। अब हम जानना चाहते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे फोर्स है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है? मॉलिक्यूल्स के बीच में, किसी सबस्टांस के एटम्स के बीच में जो फोर्स होते हैं अदर देन कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, उनको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर ये इंटर पार्टिकल फोर्स में बोलूं एटम के बीच में है तो इनको इंटर एटॉमिक फोर्स कहेंगे, और अगर ये मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो इनको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने डिफाइन किया, द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज एग्जिस्टिंग बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इन केस ऑफ एटम, ये हम अलग से बता रहे हैं, दे आर नोन एज या टर्म्ड एज इंटर एटॉमिक फोर्सेज। These are collectively called van der Waals forces। ये डच साइंटिस्ट थे van der Waals, उनको ऑनर देने के लिए, सम्मान देने के लिए इन इंटर पार्टिकल फोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? van der Waals फोर्सेज। और इनको फर्दर हमने क्लासिफाई किया, ये तीन टाइप के हैं। क्या क्या हैं? डिस्पर्सन फोर्सेज, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, और थर्ड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो ये वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट किया डिस्पर्सन फोर्सेस। इन फोर्सेस के ओरिजिन के बारे में सबसे पहले फ्रिट्ज लंदन ने बताया था 1930 में, इसलिए डिस्पर्सन फोर्सेस का दूसरा नाम है लंदन फोर्सेस। ये फोर्स किन पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं अब ये बता रहे हैं। हमें पता है मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। क्या डिफरेंस है? अगर एक जैसे एटम के बीच में मॉलिक्यूल है तो हमें पता है वहां कोई चार्ज नहीं आता। जैसे मैंने ये दो हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड लिया, कोवलेंट बॉन्ड है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर्ड पेयर है। इस शेयर्ड पेयर को दोनों एटम अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक जैसे एटम हैं तो पेयर बीच में रहेगा, किसी के टुवर्ड्स नहीं जाएगा, तो इन पे कोई पोल्स, कोई चार्ज नहीं आएगा। तो जहां पोल्स नहीं बनते हैं, जहां चार्ज क्रिएट नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। तो ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और जहां अलग अलग एटम है, जैसे एक H है, एक Cl है, तो Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा, H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए पेयर क्लोरीन के टुवर्ड्स डिस्प्लेस हो जाएगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो स्लाइड चार्ज आएगा, उस स्लाइड चार्ज को डिनोट करते हैं, ये ग्रीक अल्फाबेट है डेल्टा। तो अब इसमें पोल्स बन गए तो क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। तो हमें क्लियर हो गया मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? पोलर एंड नॉन पोलर। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको डिस्पर्सन या लंदन फोर्स कहते हैं। यहाँ जैसे हमने ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रखे हैं, ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में कोई फोर्स है। हमें पता है मैटर की चाहे कोई फिजिकल स्टेट है, वहाँ पार्टिकल के बीच में फोर्स होते हैं, वो कहीं वीक है, कहीं स्ट्रॉन्ग है। तो ये हाइड्रोजन गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक वीक फोर्स है। तो ये जो वीक फोर्स यहाँ इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेगा, उसे क्या बोलेंगे? डिस्पर्सन या लंदन फोर्सेस।
ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो नॉन पोलर हैं। नोबल गैसेज हैं, वो तो एक ही एटम के मोलिक्यूल हैं, तो क्लियर है नॉन पोलर होंगे। ये हाइड्रोजन एक जैसे एटम का है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, CO2 भी नॉन पोलर है क्योंकि यहाँ इसकी लीनियर शेप है तो डाइपोल मोमेंट 0 है। तो डिफरेंट एटम के बॉन्ड भी मोलिक्यूल भी नॉन पोलर हो सकते हैं अगर उनकी सिमेट्रिकल शेप हो, उनकी डाइपोल मोमेंट 0 हो। तो कोई भी नॉन पोलर मोलिक्यूल है उनके बीच में क्या होगा, डिस्पर्सन फोर्स। अब देखो यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है एक्चुअली डिस्पर्सन फोर्स, कोई भी फोर्स है वो चार्ज के बगैर तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे इसमें क्या है, चार्ज आता है। कैसे आता है देखें, ये अपने पास दो मोलिक्यूल हैं, ये मान लिया हमने एक हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है, एक नाइट्रोजन का, या दो एक ही मोलिक्यूल के, एक ही सब्सटेंस के मोलिक्यूल हैं। जैसे मान लिया ये दो हीलियम के मोलिक्यूल हैं। क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो लगातार मूव करते रहते हैं, तो इस मूवमेंट की वजह से इनिशियली जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, यहाँ ये हमने क्या दिखा रखा है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि मूवमेंट करते रहते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो अनसिमेट्रिकल हो जाए। तो यहाँ देखें ये न्यूक्लियस एक तरफ है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ है, तो यहाँ पर इसमें भी डाइपोल्स क्रिएट हो गए। लेकिन ये परमानेंट डाइपोल नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, ये बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो इवन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वहां भी मोमेंट्री, इंस्टेंटेनियस मतलब क्षणिक, कुछ टाइम के लिए डाइपोल्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो यहाँ भी जो फोर्स है वो एक तरह से क्या है, डाइपोल्स के बीच का फोर्स है। तो ये हमने कब क्या दिखाया है, जब एटम के अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना है। दूसरे में क्या दिखाया कि इसमें डाइपोल बनने से प्लस माइनस चार्ज जाने से, ऐसा कहते हैं इस बी मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड हो गए, इसकी वजह से यहाँ भी चार्ज अनसिमेट्रिकल हो गए। तो ये भी हमें क्लियर हो, इवन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं वहाँ भी मोमेंट्री डाइपोल्स बनते हैं, और उन डाइपोल के बीच में, मोमेंट्री डाइपोल के बीच में जो फोर्स है वो डिस्पर्सन फोर्स है। स्ट्रेंथ ऑफ डिस्पर्सन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। मेन फैक्टर तो वैसे सरफेस एरिया है, और क्या क्या है, मोलर मास है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितना मॉलिक्यूल का मोलर मास ज्यादा है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उतना डिस्पर्सन फोर्स स्ट्रॉन्ग है। और डिस्पर्सन फोर्स से डिसाइड करता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो हम स्ट्रेंथ ऑफ डिस्पर्सन फोर्स के बेसिस पे बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये हमने मॉलिक्यूल्स लिए हैं कार्बन फैमिली के, ये 14th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, ये हाइड्रोजन के साथ इनके कंपाउंड हैं। तो ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन में, सिलिकॉन हाइड्रोजन में, जर्मेनियम हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, तो यहाँ चार्ज लगभग न के बराबर है। तो ये ऑलमोस्ट क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दूसरा हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल शेप है, इसलिए नॉन पोलर है। अभी नॉन पोलर के अंदर देखो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। ये क्या लिखा हमने, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए ऐसा डाउन द ग्रुप जाएंगे, कार्बन से, सिलिकॉन से, जर्मेनियम, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, मोलर मास भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, इसलिए डिस्पर्सन फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और बॉइलिंग पॉइंट वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स को ब्रेक करता है। तो ये हमें क्लियर हो कि जैसे मान लो कोई लिक्विड सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में जो फोर्स है, हीट करेंगे तो वो फोर्स ब्रेक हो जाएगा, उसके फार्मूले में कोई चीज नहीं है। जैसे वाटर है, H2O H2O के बीच में भी एक मोलिकुलर फोर्स है, जब उसको बॉईल करते हैं तो मोलिकुलर फोर्स टूट जाता है। वाटर का फार्मूला तो H2O ही रहेगा, वो लिक्विड के स्टेट है चाहे गैसीय स्टेट है। तो ध्यान रखेंगे
बॉइलिंग पॉइंट वो एनर्जी होती है जो इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए सप्लाई की जाती है। स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ हमने यही बताया कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, उससे स्ट्रेंथ ऑफ डिस्पर्सन फोर्स बढ़ जाएगी, इसलिए सप्लाई की जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो भी बढ़ जाएगी, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ये हमने किसके लिए बताया? नोबल गैसेस के लिए। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा ना, तीनों प्रॉपर्टी बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा? डिस्पर्सन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड टाइप है वंडरवाल फोर्सेज की। डाइपोल डाइपोल फोर्सेज या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इनको किसम फोर्सेज भी कहा जाता है। ये फोर्स किसके बीच में एग्जिस्ट करेंगे? ये पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। दीज आर द इंटर पार्टिकल फोर्सेज विच एग्जिस्ट अमॉन्ग पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे HCl है, HBr है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ देखें HCl मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे अभी हमने बताया था, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है Cl की तरफ जाएगा तो Cl पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा, H पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये डाइपोल्स बन गया। तो इन दो डाइपोल के बीच में देखो, इसका नेगेटिव एंड है, इसके पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। तो दो डाइपोल के बीच में जो फोर्स है उसको डाइपोल डाइपोल फोर्स कहेंगे या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, हम स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल की जितनी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी उतना ही डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। इसका हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, देखें H2S का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि H2S मोर पोलर है। क्यों मोर पोलर है? क्योंकि SH बॉन्ड है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा होती है, तो सल्फर पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो फास्फोरस से ज्यादा होगा, मींस SH बॉन्ड pH बॉन्ड से मोर पोलर है, इसलिए H2S का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से ज्यादा है। नेक्स्ट लिखा, बिसाइड्स डाइपोल डाइपोल फोर्सेज पोलर मॉलिक्यूल्स कैन इंटरेक्ट बाय डिस्पर्सन फोर्स। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के साथ पोलर मॉलिक्यूल में डिस्पर्सन फोर्स भी होता है और वो डिपेंड करता है मेनली सरफेस एरिया पे। तो यहाँ ध्यान दें, HBr और HCl की अगर हम डाइपोल मोमेंट कंपेयर करें तो HCl मोर पोलर है। क्यों? क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Br से ज्यादा है, तो इस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट HCl का ज्यादा होना चाहिए था। एक्चुअली किसका ज्यादा है? HBr का। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स के साथ डिस्पर्सन फोर्स भी है, और ये एक जैसे एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स में अगर हम कंपेयर करें, जैसे FClBri, तो फिर सरफेस एरिया ही डिसाइड करेगा। अलग अलग ग्रुप के अगर कंपाउंड है, जैसे सल्फर 16 ग्रुप का है, ये 15 का है, तो फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डिसाइड करेगा। तो क्वेश्चन जो पूछ रखा है ध्यान देंगे, वो जो कंपाउंड वो मॉलिक्यूल हैं वो सेम ग्रुप के हैं या डिफरेंट ग्रुप के। थर्ड टाइप का वंडरवाल फोर्स है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन या फोर्स। क्लियर है? डाइपोल किस में बनेगा? पोलर मॉलिक्यूल में। और इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब है जिसमें डाइपोल नहीं है, लेकिन डाइपोल के कांटेक्ट में आने से उसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया, डाइपोल प्रोड्यूस हो गया। तो एक मॉलिक्यूल कैसा हो गया? पोलर, और दूसरा नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या अट्रैक्शन। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, हमें पता है नॉन पोलर है, और वाटर पोलर है। ऑक्सीजन वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल है। उस सोल्यूबिलिटी का यही रीजन है क्योंकि वाटर के अंदर तो परमानेंट डाइपोल है, जबकि ऑक्सीजन में
वाटर के कांटेक्ट में आने से मोमेंट्री डाइपोल्स बन गए और इनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ उसको नाम दिया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इन तीन वंडरवाल फोर्सेज के अलावा जो बाकी इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं उसमें सबसे पहले है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमने एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा ही वीडियो हमने इस पे बनाया है, तो वहां इसको देख सकते हैं। यहाँ मैं इसको ब्रीफ में बताता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है। फर्क क्या है, अगर हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन अटैच हो, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के साथ क्या क्या हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो उस केस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का नाम ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये भी एक स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है और इसकी स्ट्रेंथ जनरली बाकी इंटरमोलिकुलर फोर्स से स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए जहां हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा होगा। जैसे इसका एग्जांपल लिखें हम, HF का बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज्यादा होगा। क्या कारण है? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। वैसे ये भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, HF मोर पोलर है, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, जिसको क्या नाम दे रखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बाकी इंटरमोलिकुलर फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। तो जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स हैं उनसे ज्यादा होगा। HF का HCl से ज्यादा है, वाटर का H2S से ज्यादा है। ये किस वजह से है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। सिमिलरली अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से ज्यादा है, क्योंकि अमोनिया के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिफ्थ टाइप का इंटरेक्शन है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है? आयन किस में होते हैं? आयोनिक कंपाउंड के अंदर। डाइपोल किस में होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये फोर्स किसके बीच में होगा? बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। वैसे देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स तो ये हमने बताया 4 ही थे, लेकिन यहाँ पे हम ये भी इसमें शामिल कर रखे हैं। एक्चुअली ये इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं, क्योंकि यहाँ पर आयन आ गए। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन किसे काम में? आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। और 6 टाइप है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो क्लियर है, एक तो आयन है और दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है जिसमें डाइपोल इंड्यूस हुआ है? इंड्यूस किसमें होता है? नॉन पोलर में। तो ये इंटरेक्शन किसमें था? आयन और पोलर मॉलिक्यूल में। ये किसमें है? आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। आयन के कांटेक्ट में आने से जैसे आयोडीन है, नॉन पोलर है, लेकिन आयन के कांटेक्ट में आने से यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ बताया। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।